दोस्तों, ये जो इकरा हसन है, सपा की जो सांसद है, ये बार बार भूल जाती हैं कि योगी आदित्यनाथ की डेफिनेशन क्या है, योगी की डेजिग्नेशन क्या है। बार बार योगी आदित्यनाथ से टकराने की कोशिश करती हैं। जब जब इनकी राजनीति की जमीन खिसकती है, कभी ये विक्टिम कार्ड खेल देती हैं, कभी कैमरे के सामने रोना धोना इनका शुरू हो जाता है। हालिया पुलिस वाले को धमका रही थी, लेकिन अब ये बकरी ईद पर भी सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए योगी से गुजारिश कर रही हैं। लेकिन इकरा हसन ये भूल गई हैं कि योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर पहले ही अल्टीमेटम दे दिया है और योगी आदित्यनाथ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो कैसे हिसाब करते हैं, कैसे गर्मी शांत करते हैं और कैसे यूपी में बदतमीजी करने वालों से बदला लिया जाता है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। योगी विरोधी हमेशा योगी को नीचा दिखाना चाहते हैं, योगी से बेवजह टकराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं योगी का एक अलग कानून है, योगी का एक अलग रुतबा है। योगी से टकराना मतलब मिट्टी में मिलने के बराबर होता है। इकरा हसन बार बार गलती करती है, बार बार विक्टिम कार्ड खेलती है, कभी रोना धोना शुरू कर देती हैं, कभी यूपी की पुलिस के ऊपर आरोप लगाती हैं, कभी योगी सरकार के फैसलों पर आरोप लगाती हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी में अल्टीमेटम दे दिया है। अलीगढ़ के ये मौलाना, सपा की ये सांसद इकरा हसन योगी से अब 15 मिनट वाली डिमांड कर रहे हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए मंजूरी मांग रहे हैं, लेकिन योगी ने पहले ही क्लियर कर दिया है अगर सड़क पर नमाज हुई, किसी ने भी नियम तोड़े, कानून को नहीं समझा तो उसको सबक सिखाया जाएगा, गर्मी शांति की जाएगी। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे मौलाना और इकरा हसन योगी से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। योगी से टकराकर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर बैठी इकरा हसन और अलीगढ़ का ये मौलाना। योगी के आदेश को आंख दिखा रहे हैं यूपी के नेता, सड़क पर नमाज पढ़ने की दे रहे हैं धमकी। योगी ने नमाज पढ़ने पर खींच दी लक्ष्मण रेखा, अगर पार की तो कर दी जाएगी गर्मी शांत, जिद पर अड़ गए मियां भाई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले सड़क पर नमाज को लेकर ऐसा सियासी संग्राम छिड़ गया है जिसने पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो साफ शब्दों में कह चुके हैं कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। यूपी में कभी पुरानी सरकारों में खुलेआम होती गोकशी, कभी सड़कों पर बेसहारा घूमती गाय, कभी भूख से तड़पता गोवंश, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बदल चुकी है तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ संरक्षण को सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मिशन बना दिया। आज उत्तर प्रदेश में 7,500 से ज्यादा गौशालाएं, 16 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश को संरक्षण और हर जिले में गौ सेवा का बड़ा अभियान चल रहा है। जहां कभी गौ तस्करों का आतंक था, वहीं अब सख्त कानून, सीसीटीवी निगरानी और लगातार कार्रवाई से तस्करों में खौफ है। योगी सरकार ने देसी नस्ल की गायों के लिए ऑपरेशन 4 शुरू किया, जिसमें पशुपालकों को लाखों की सब्सिडी दी जा रही है। गांव-गांव में अब गौशालाएं सिर्फ संरक्षण नहीं बल्कि रोजगार, जैविक खेती और आत्मनिर्भरता का केंद्र बन रही है। योगी कहते हैं गाय भारतीय संस्कृति की आत्मा है और शायद यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश का गौ संरक्षण मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। ये सिर्फ गौरक्षा नहीं, ये सनातन सम्मान की सबसे बड़ी तस्वीर है। और अब उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण सिर्फ सरकारी योजना नहीं, जन आंदोलन बन चुका है। स्कूलों में बच्चों को गौ सेवा और जैविक खेती के बारे में जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह गौशालाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं और किसान गोबर से बनी प्राकृतिक खाद से खेती की लागत घटा रहे हैं। एक समय था जब लोग बेसहारा गायों को समस्या मानते थे, लेकिन आज वही गोवंश गांव की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की ताकत बन रहा है। योगी सरकार का दावा है कि गौ आधारित अर्थव्यवस्था आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के लाखों ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाएगी। यही कारण है कि आज यूपी में गौ सेवा सिर्फ धर्म नहीं बल्कि विकास, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण का भी सबसे बड़ा माध्यम बनती जा रही है। और शायद इसी बदलती तस्वीर को देखकर आज पूरा देश कह रहा है, अगर संकल्प मजबूत हो तो संस्कृति भी बचती है और समाज भी आगे बढ़ता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां गौरक्षा सिर्फ नारा नहीं बल्कि व्यवस्था, संवेदना और सनातन सम्मान की पहचान बन चुकी है। और दूसरी तरफ अब कुछ नेता खुलकर इस फैसले को चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि योगी सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि नियम तोड़ोगे तो कार्रवाई होगी।
दरअसल पूरा विवाद तब और भड़क गया जब 2 दिन पहले कैराना से सांसद इकरा हसन ने सड़क पर नमाज को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईद साल में एक बार आती है, लोग सिर्फ कुछ मिनट के लिए नमाज पढ़ते हैं, तो सरकार को इतनी सख्ती क्यों करनी चाहिए। बस यहीं से सोशल मीडिया पर नया राजनीतिक तूफान शुरू हो गया। सड़कें हैं ये भी सभी की, समाज की, सभी हमारे लोगों की संपत्ति है और जिस तरीके से दूसरे त्योहार इन पर मनाए जाते हैं उनसे किसी को आपत्ति नहीं है, तो नमाज भी 2 मिनट की होती है, उससे भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी समर्थकों ने इसे योगी के फैसले को खुली चुनौती बता दिया और अब AIMIM नेता आमीन खान का बयान आने के बाद पूरा मामला और गर्म हो चुका है। अलीगढ़ में AIMIM नेताओं की तरफ से सड़क पर 15 मिनट नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी गई। ईद पर 15 मिनट के लिए हमें अनुमति नहीं दे सकते नमाज पढ़ने की। फिर बयान आया कि अगर दूसरे धार्मिक आयोजन सड़कों पर हो सकते हैं तो फिर नमाज क्यों नहीं। लेकिन दूसरी तरफ योगी सरकार का रुख साफ है। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि सड़कें आम जनता के लिए होती हैं, उन्हें जाम करने के लिए नहीं। अगर मस्जिदों में भीड़ ज्यादा है तो शिफ्टों में नमाज पढ़ा दी जाए, लेकिन सड़क पर किसी भी हालत में अनुमति नहीं दी जाएगी। और अब यही मुद्दा पूरे यूपी में सबसे बड़ी बहस बन चुका है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि योगी ने लक्ष्य पर रेखा खींच दी, यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होगी, अब नियम सबके लिए बराबर है। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि योगी सरकार वही कर रही है जो एक सख्त प्रशासन को करना चाहिए। अगर सड़कें जाम होंगी तो आम लोगों को परेशानी होगी, इसलिए नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए। वहीं विपक्ष इसे मुस्लिमों पर सख्ती बताकर सवाल उठा रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम समाज के अंदर भी अलग अलग राय सामने आ रही है। कई लोग खुलकर कह रहे हैं कि नमाज सड़क पर नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि नमाज के अपने नियम होते हैं, जगह साफ हो, इजाजत हो, किसी को परेशानी ना हो, तभी नमाज सही मानी जाती है। यानी ये बहस अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज के अंदर भी चर्चा का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। लेकिन असली हलचल तब मची जब प्रशासन ने साफ संकेत दे दिए कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश हुई तो सीधे कार्रवाई होगी। सड़क जाम करने, सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और कानून तोड़ने जैसी धाराओं में केस दर्ज किया जा सकता है। यानी इस बार योगी सरकार किसी भी तरह की ढील देने के मूड में दिखाई नहीं दे रही। सोशल मीडिया पर अब लोग लिख रहे हैं, पहले अनुरोध, फिर चेतावनी, अब सीधा एक्शन। कुछ लोग इसे योगी मॉडल बता रहे हैं। उनका कहना है कि यूपी में अब वही होगा जो कानून कहेगा, न कि जो दबाव बनाकर करवाने की कोशिश करेगा। और यही वजह है कि बकरीद से पहले पूरे यूपी में प्रशासन अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की नजर बढ़ा दी गई है। किसी भी हालत में सड़कें जाम न होने देने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस का संदेश देना चाहती है, दूसरी तरफ विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुटा है। लेकिन जनता के बीच सबसे ज्यादा चर्चा एक ही बात की हो रही है, क्या अब यूपी में कानून सबसे ऊपर है? क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार ने साफ शब्दों में अपना रुख रखा है, उसमें यह संदेश जरूर गया है कि अब प्रशासन किसी भी विवादित स्थिति को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। अब देखना ये होगा कि बकरीद के दिन यूपी में तस्वीर कैसी रहती है। क्या लोग नियम मानेंगे या फिर सड़क पर नमाज को लेकर विवाद और बढ़ेगा? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी धार्मिक आयोजन की अनुमति होनी चाहिए या फिर कानून और व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि देश और यूपी की हर बड़ी खबर हम सबसे पहले आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।